यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ने चले हैं चिराग पासवान। उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को टेंशन में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतार चुके हैं विधानसभा के वक्त, लेकिन वोट नोटा से भी कम पड़ा था। अब आपको बता दें कि इस बार चुनाव में क्या कुछ खेल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल बिगाड़ने चले हैं चिराग पासवान। उपचुनाव में भाजपा की सिटिंग सीट पर उम्मीदवार उतारने का कर दिया है ऐलान। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद बीजेपी के खिलाफ तेवर दिखा रहे चिराग पासवान ने एक बार फिर से नया दाव चला है। चिराग की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। चिराग की पार्टी ने कहा है कि वह उन 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी जो पहले से बीजेपी की सिटिंग सीट रही है। दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भी कैंडिडेट उतारे थे। चिराग की पार्टी को तब सिर्फ 0.01% वोट आया था। वैसे पहली दफे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पिछले 4 महीनों में चिराग पासवान 4 बड़े मसलों पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से बिल्कुल अलग बयान दे चुके हैं। अब चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में हिस्सा लेगी और वहां चुनाव लड़ेगी। इन 2 सीटों पर भाजपा के विधायक थे जो पिछले विधानसभा चुनाव में सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है उनमें से ये दोनों सीट शामिल है। चिराग की लोजपा आर केंद्र में एनडीए सरकार में रहते हुए भी यूपी में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। लोजपा रामविलास पासवान उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि पार्टी प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा सीट और मिर्जापुर जिले के मंझावा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि लोजपा रामविलास का उत्तर प्रदेश में कोई आधार ही नहीं रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव में लोजपा आर भी लड़ी थी। इस चुनाव में चिराग की लोजपा आर 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और ये सारी सीटों पर जमानत गंवा बैठी थी। चिराग की पार्टी को सिर्फ 0.01% ही वोट मिला था। इसके बावजूद चिराग पासवान की पार्टी ने उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। उधर चिराग पासवान झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से पंगा लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। चिराग की पार्टी ने झारखंड में 11 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वैसे चर्चा यह भी है कि बीजेपी ने झारखंड में चिराग पासवान को 1 सीट ऑफर की है, लेकिन वे 3 सीट मांग रहे हैं। गुरुवार को चिराग पासवान और बीजेपी की ओर से झारखंड चुनाव के प्रभारी बनाए गए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात हुई है। हरियाणा में शपथ ग्रहण के लिए दोनों एक ही चार्टर्ड विमान से गए थे। चर्चा है कि चिराग को शर्मा ने 1 सीट पर तैयार कर लिया है। तो ये हुई झारखंड में सेटलमेंट की तैयारी। लेकिन इधर तो उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान ने जिस तरीके से बीजेपी के सामने नई मुसीबत और टेंशन दी है, इससे यह साफ है कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान बीजेपी को समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन जिस कैबिनेट में चिराग मंत्री हैं, क्या उस पार्टी और गठबंधन के नेता चिराग के इस हरकत पर कोई एक्शन लेंगे, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह ऐलान करके बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के सामने जो मुसीबत बढ़ाई गई है, देखना है उसका असर पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर कितना होता है और चिराग पासवान जो एनडीए में मंत्री हैं उन्हें किस तरीके से समझाया जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर चिराग पासवान की जनाधार की बात करें तो पिछले चुनाव में जहां वो जमानत भी नहीं बचा पाए थे, उन सीटों पर अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो हास्यास्पद ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि चिराग पासवान सियासत में केवल प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपने लिए कुछ जगह रखना चाहते हैं, लेकिन देखना है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी क्या इसके लिए तैयार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।